तो स्वागत है बच्चों आप सभी कार्यक्रम क्लासेस में। तो चलिए आज आप लोगों के लिए बिहार बोर्ड के जितने भी छात्र उन सभी के लिए जो है क्लास 10 संस्कृत के काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर लेकर के आए हैं। अगर आप चाहते हैं इन चैप्टर से जितने भी ऑब्जेक्टिव तथा सब्जेक्टिव प्रश्न बनते हैं पूरी तरह से समझने के लिए तो आप इस वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहे। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन के घंटी को भी दबाना ना भूलें। तो चलिए हम देखते हैं। तो चैप्टर का नाम है क्या? भारतीय महिमा। क्या है? भारत महिमा। क्या नाम है? भारत महिमा। तो देखिए यहाँ पे क्या कहता है, अस्माकम देशः भारतवर्षम इति कथ्यते। हिंदी क्या हुआ इसका कि हमारा देश भारतवर्ष कहलाते हैं। आगे देखिए, अस्य महिमा सर्वत्र गायते। अस्य मतलब इसकी, महिमा सर्वत्र मतलब सभी जगह, गायते मतलब गाए जाते हैं। पाठे अस्मिन मतलब पाठे अस्मिन का हिंदी क्या हुआ इस पाठ में, विष्णु पुराणात च मतलब और भागवत पुराणात मतलब भागवत पुराण से, विष्णु पुराण से और भागवत पुराण से कौन सा देखिए, प्रथम द्वितीय च क्रमशः पद्यम गृहताम अस्मि। देखिए कहते हैं प्रथम पद जो है विष्णु पुराण से और द्वितीय पद जो है भागवत पुराण से गृहताम अस्मि मतलब ग्रहण किया गया है, लिया गया है। आगे कहते हैं अवशिष्टानि पद्यानि। देखिए अवशिष्ट पद मतलब इस चैप्टर में जो और भी पद हैं वो पद जो है अध्यक्ष मतलब अध्यक्ष के द्वारा देखिए यहाँ प्रस्तावित निर्मित करके प्रस्तावित किए गए, लिए गए। आगे भारतम प्रति भक्ति अस्माकम कर्तव्य रूपेण वर्तते। कहते हैं भारत के प्रति हमारी भक्ति जो है कर्तव्य रूप में है। किस रूप में है? भारत के प्रति हमारा भक्ति किस रूप में? कर्तव्य रूप में। चलिए आगे देखते हैं श्लोक को। तो यहां से देखिए 2-3 ऑब्जेक्टिव पूछे जाते हैं कि किसकी महिमा सभी जगह गाए जाते हैं, भारत की। भारत महिमा पाठ में प्रथम पद किससे लिया गया है? विष्णु पुराण से। द्वितीय पद किससे लिया गया है? तो आपको बोलना है भागवत पुराण से। अन्य पद किससे लिए गए हैं? तो आपको क्या बोलना है? अध्यक्ष के द्वारा लिए गए हैं। आगे देखिए, आगे यहाँ पे क्या कहते हैं, देखिए यहाँ पे पौराणिक, ये जो हम पहला पद देख रहे हैं ये कैसा है? पौराणिक है मतलब पुराने जमाने से जो काट करके लिए गए वो है। उसके बाद देखते हैं अब इसमें क्या कहा जा रहा है। क्या कहते हैं? गायंती देवा किल गीत कहानी धन्यास्तुते भारत भूमि भाग्य। कहते हैं देवतागण निश्चय ही गीत गा करके, क्या करके देखिए, गायंती धन्यास्तु, गायंती देवा किल गीत कहानी। कहते हैं देवतागण गीत गा करके, कहते निश्चय ही धन्य है। देखिए धन्यास्तु, धन्य है कौन लोग? जो भारत भूमि भाग्य मतलब जो भारत के भूमि पर जन्म लिए। निश्चय ही वे लोग धन्य हैं जो भारत के धरती पर जन्म लिए हैं। आगे कहते हैं स्वर्गा पवर्गा अस्मदा भूते भवते भवन्ते भूयः पुरुषा श्रुत्वा। क्या कहते हैं? वैसे भूमि, कैसा भूमि? जो स्वर्ग के समान और पवित्र है। देखिए यहाँ पे कहते हैं स्वर्ग के समान, मोक्ष जैसे प्राप्त करने वाले स्वर्ग के समान पवित्र भूमि है। उस धरती पर जो हम लोग जन्म लिए हैं तो वैसे व्यक्ति वास्तव में ही क्या है? धन्य है। क्या है? धन्य है। चलिए आगे देखिए, ये गीत गा करके देवतागण कह रहे हैं। फिर से समझिए यहां से यहां तक का हिंदी क्या होता है। कहते हैं देवता लोग निश्चय ही वे लोग धन्य हैं जो लोग भारत जैसे पवित्र और स्वर्ग और मोक्ष प्राप्त करने वाले धरती पर जन्म लिए। गीत गा करके कहते हैं। आगे देखिए क्या कहते हैं, अहो अमिशाम। क्या कहते हैं? अहो अमिशाम किमकारी शोभनम। कहते हैं अहो मतलब इससे भी अच्छा और क्या होगा, इससे भी अच्छा और क्या होगा। क्या कहते हैं? प्रसन्न ऐसाम सुदित स्वयं हरि। कहते हैं जहां स्वयं हरि आकर के प्रसन्न होते हैं। यहाँ देखिए कहते हैं प्रसन्न ऐसाम सुदित स्वयं हरि। कहते हैं जहां पर आकर के स्वयं हरि जो है प्रसन्नता की अनुभूति करते हैं, मतलब खुशी प्राप्त करते हैं इस भूमि पर आकर के। कहते देखिए ये है जन्म लब्धम निरिसु भारत अजीरे। कहते हैं ये जन्म
निजिसु भारत अजीरे मुकुंद सेवे उपयकम स्त्री ही ना। कहते हैं क्या ये जो जन्म लिए हैं किस भारत की धरती पर, जो व्यक्ति भारत की धरती पर जन्म लिए हैं, भारत की धरती में जन्म लिए हैं, मुकुंदकम मतलब होता है परम परमात्मा विष्णु हरि जो भी बोलिए, परम परमात्मा की जो है स्त्री मतलब इच्छा, अपनी इच्छा से परम परमात्मा की जो है भक्ति करनी चाहिए। जो पुरुष नर जो है भारत की भूमि में जन्म लिए हैं वह मुकुंद मतलब होता है परम परमात्मा बोलिए, हरि विष्णु जो भी बोलिए, उनकी सेवा जो है स्त्री मतलब इच्छा से ही करनी चाहिए, अपनी इच्छा से करनी चाहिए। अगर आप भारत की भूमि पर जन्म लिए हैं जहाँ की स्वयं विष्णु हरि जो है जन्म लेकर के प्रसन्न होते हैं, तो आपको उनकी सेवा अपनी इच्छा से करना चाहिए। पूरा देखिए यहाँ से यहाँ तक का एक बार में हिंदी समझिए। कहते हैं अहो मतलब इससे और सुंदर क्या होगा जहां स्वयं हरि जन्म लेकर के प्रसन्न होते हैं या आकर के। तो कहते हैं जो लोग इस भारत की भूमि में जन्म लिए उनको अपनी इच्छा से मुकुंद मतलब स्वयं हरि विष्णु की सेवा करनी चाहिए। क्या करना चाहिए? सेवा। देखिए यहाँ मुकुंद का मतलब परमात्मा होते हैं, परम परमात्मा। उपयकम देखिए यहाँ सेवको उपयकम, सेवा करना चाहिए उनकी अपनी इच्छा से। आगे देखिए, आगे कहते हैं यम निर्मला वातसला मातृभूमि। कहते हैं या देखिए यम मतलब यह, निर्मला निर्मल है, वातसला मतलब होता है प्रेम वाली भूमि है। कैसी है? प्रेम। मातृ मतलब अपनी भूमि, अपनी भूमि जो है निर्मल है, स्वच्छ है, पवित्र है। आगे कहते प्रसिद्धम सदा भारत भूमि वर्षे एतत्। क्या कहते हैं? हमेशा से ये प्रसिद्ध है। क्या है? हमें सदा मतलब क्या होता है? हमेशा, हमेशा से प्रसिद्ध है। कौन? भारत भूमि। भारत भूमि जो है हमेशा से ही प्रसिद्ध है। कहते विभिन्न जना धर्म जाति प्राभेदे रहिकत्वा भावम वहंतो वसंती। कहते हैं विभिन्न मतलब भिन्न भिन्न जना मतलब लोग, कैसे? धर्म के, जाति के, प्राभेदे मतलब भेदभाव को, प्राभेदे मतलब भेदभाव को, विभिन्न जन्म विभिन्न लोग धर्म के मतलब कैसे लोग रहते हैं? विभिन्न धर्म के लोग, विभिन्न जाति के लोग और विभिन्न विचारधारा मतलब विचारधाराओं वाले लोग जो है इस भूमि पर, किस भूमि पर? भारत की भूमि पर जो है रहिकत्वा मतलब रहते हैं, वहंतो वसंते एकता के भाव के साथ रहते। फिर से समझिए, देखिए इसका हिंदी क्या हुआ? अयम मतलब यह, निर्मला मतलब निर्मल है, स्वच्छ है, पवित्र है, वातसला प्रेम वाली भूमि है। कौन सा भूमि? मातृभूमि मतलब हमारे भारत भूमि। आगे कहते प्रसिद्धम सदा भारतम वर्षे एतत्। कहते सदा मतलब हमेशा से प्रसिद्ध है। कौन? भारत भूमि। आगे कहते विभिन्न जना मतलब विभिन्न मतलब भिन्न भिन्न जना मतलब लोग, कैसे? धर्म के। देखिए धर्म जाति प्राभेद, विभिन्न धर्मों के जाति के लोग जो है यहाँ प्राभेद मतलब अपने धर्म को भूल करके, भेदभाव को भूल करके रहते हैं एकता के भाव के साथ। कैसे रहते हैं? एकता के भाव के साथ। आगे चलिए, तो यहां देखिए ये दूसरा पद जो था ये आधुनिक था। क्या था? आधुनिक। पहला हम जाने पौराणिक, दूसरा क्या था? तो आपसे प्रश्न करेंगे कि द्वितीय पद जो है कहां से है, तो आपको बोलना आधुनिक। कैसा पद है? आधुनिक है। चलिए आगे देखते हैं। आगे कह रहे हैं विशाल स्मद्या धारा भारतीय। कहता है विशाल है, कहां की? भारतीय भूमि। भारत की भूमि कैसा है? विशाल है, बहुत बड़ा है। आगे कहते सदा सेविता सागरे रम्य रूपा। कहते हैं सदा मतलब हमेशा से सेवा करते हैं। देखिए सेविता मतलब सेवा करते हैं। कौन? सागर। किस रूप में? रम्य रूप, खूबसूरत रूप में। आगे देखिए कहते हैं वने पर्वते निर्झरे भव्य भूति। कहते हैं वन पर्वत झरने, यहाँ देखिए वने पर्वते निर्झरे भव्य भूति।
कहते हैं हमेशा से सेवा कर रहे हैं, सागर किस रूप में, खूबसूरत रूप में, और कौन, वन, पर्वत, झरने, भव्य भूति, एकदम आकर्षक रूप से। और कहते हैं वहंती अस्मा, तो चलिए अगला देख लें, कहते हैं जगत गौरवम भारतम सुवन्यम, कहते हैं जगत का गौरव है, कौन है, जगत मतलब होता है संसार, संसार के गौरव है, भारतम मतलब भारत, सुवन्य है, सुंदर है, सुवन्य मतलब सुंदर है। आगे कहते हैं सदा, देखिए यहाँ पे है सदा अस्मा भी तथा पूजनीय, यहाँ पे कह रहे हैं हमेशा से, हमेशा से जो है पूजनीय है, कौन, भारत भूमि। फिर से देखिए जगत का गौरव है भारत, और कैसा है, शोभनीय है, सुंदर है, सदा मतलब हमेशा से हम लोगों के लिए जो है पूजनीय है। आगे कहते हैं भवेत, होना चाहिए, भवेत मतलब होना चाहिए, देशभक्तम मतलब देश की भक्ति, समेशाम जनाना सभी लोगों का, समेशा मतलब सभी लोगों का, जनाना मतलब समेशा मतलब सभी, जना मतलब लोगों की, सभी लोगों की देशभक्ति होनी चाहिए। कैसा होना चाहिए, परम आदर्श रूपा तथा, देखिए परम आदर्श रूपा और सदा अवार्जनीय, मतलब कहने का अर्थ हिंदी इसका क्या हुआ कि सभी लोगों की जो है आकर्षक और परम आदर्श रूप में भक्ति होना चाहिए। कैसा होना चाहिए, आकर्षक और परम आदर्श रूप में। तो चलिए इसका हिंदी फिर से पूरा देखते हैं एक बार में। जगत का गौरव है कौन, भारत, शोभनीय है मतलब सुंदर है, सदा अस्माभि तथा पूजनीय, हमेशा से पूजनीय है। आगे देखिए भवेत होना चाहिए, देशभक्त देशभक्ति, समेशाम जनाना मतलब सभी लोगों की देशभक्ति होना चाहिए। कैसे होना चाहिए, परम आदर्श रूप में, परम आदर्श रूप में, और अवार्जन्य मतलब आकर्षक रूप में, सदा मतलब हमेशा, हमेशा जो है सभी लोगों की देशभक्ति होना चाहिए, परम आदर्श रूप में और आकर्षक रूप में। तो इस तरह से सभी श्लोक का हिंदी हम जो है एक एक करके